वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस में, जहां पर हर वो टफ टॉपिक, हर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है और जिसके कारण वो क्वेश्चन सही आने के बावजूद भी गलत होता है, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको ट्रिक्स भरपूर और होगी हर कन्फ्यूज़न दूर, क्योंकि ये है क्लास सिर्फ ट्रिक टॉक की। यहाँ पे अगर बात होगी तो सिर्फ ट्रिक की होगी। तो उसके दिल से मैना की दार और लक्षू दादा, आज ये सब जो हैं आपको मिल करके याद कराएंगे भारत की जनगणना 2021। इसलिए लिखा है क्योंकि आप एग्ज़ाम 2021 में देंगे आने वाले, तो 2021 में आपको ये बताना पड़ेगा। और अगर पूछा जाए जनगणना कब की, किसके बारे में, तो 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी। हर 10 साल पर जनगणना होती है, ठीक है। तो पहले कुछ डिटेल, जैसा कि मेरा फार्मूला है, पहले कुछ डिटेल और उसके बाद ट्रिक। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वादा है, आज के बाद भारत की जनगणना से आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर वही कन्फ्यूज़न आपका बरकरार रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। बात करें अगर, जैसे क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे भौगोलिक क्षेत्र है ना, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का, उसमें भारत का कितना है, तो वो कितना है, 2.4% है। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की कितनी है, तो वो है 17.5%, ठीक है, जो कि बढ़ गया है। पिछली जनगणना में कितनी थी, जब 2011 के पहले हुई थी, तो 16.8 था। अभी मौजूदा आबादी कितनी है, 1 अरब 21 करोड़ भारत की। 2001 से लेकर 2011 यानी 10 साल में भारत की जनसंख्या 17.6% बढ़ी है, यानी कि 18 करोड़ बढ़ी है, जो कि कम है। कब, 1991 और 2001 की जनगणना में 21% की बढ़ोतरी हुई थी, उससे ये कम है। डिटेल और जान लेते हैं, फिर ट्रिक पे आते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सभी को पता होगा। आए दिन हमेशा टीवी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लोकसभा की भी 80 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो ये सब जो सीटें हैं कैसे होती हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया अपने, जब मैं आपको संविधान संसद पढ़ा रहा था। ये सब जनसंख्या के आधार पर सांसद का वो चुना जाता है कि एक सांसद कितनी जनसंख्या पर रहेगा। तो जहाँ जितनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ उतनी ज़्यादा सीटें। तो इसी से जाहिर होता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वो है उत्तर प्रदेश। पूरे भारत की आबादी के 16% लोग रहते हैं, लगभग 22 करोड़ लोग। सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है, सिर्फ एक राज्य है जिसकी आबादी बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उसका नाम है नागालैंड। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस राज्य में जो जनसंख्या है वो बढ़ने के बजाय घटी है, यानी कि पॉजिटिविटी नहीं हुई है, निगेटिविटी हुई है, ऋणात्मकता आई है, वो है नागालैंड, ठीक। देश में अगर लिंगानुपात की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्स रेशियो की बात करें। सेक्स रेशियो होता क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर, मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। एक रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो होता है। तो 1971 के बाद अब तक के सबसे उछले स्तर पर, मतलब सबसे अच्छा रेशियो है, जो कि 940 पर पहुंच गया है। क्योंकि सरकारें आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही हैं। बेटियों के लिए कन्या विद्याधन से लेकर के हर वो चीज़ सरकारें दे रही हैं कि उनकी पढ़ाई तक मुफ्त हो रही है, शादी के लिए भी पैसा दिया जा रहा है जो गरीब हैं। तो बेटियों के लिए हर वो सुविधा दी जा रही है, जिससे जो पहले रूढ़िवादिता चली आ रही थी, उनके माँ बाप के यहाँ भ्रूण हत्या कर देते थे, बच्चों को आगे पढ़ने नहीं देते थे, है ना, बच्चों को बोझ समझते थे। उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सभी मिलकर के योजना चला रही हैं, जो कि बहुत अच्छी पहल है। और उन्हीं सब का परिणाम है कि भ्रूण हत्याएँ कम हो रही हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसके कारण ही जो आजकल लड़कियों का और लड़कों का अनुपात है वो ज़्यादा हो गया है। अब 1000 लड़कों पर या 1000 मेल्स पर 940 फीमेल या महिलाएं हैं, ठीक, जो कि 2001 से 7 पॉइंट बढ़ गया है। 2001 में कितना था, 940 में 7 घटा दीजिए, 933। बच्चों का सेक्स रेशियो घटा है, जो कि आज़ाद भारत के बाद सबसे निचले स्तर पर है। पंजाब और हरियाणा में सेक्स रेशियो बढ़ा है, ठीक है। हरियाणा में तो सबसे कम था भारत में, अभी भी सबसे कम हरियाणा में ही है, लेकिन पूरे देश में अभी भी सबसे कम है। मैंने बोला ना, सबसे कम अभी पूछे सेक्स रेशियो कहाँ पर सबसे कम है, तो हरियाणा में है। और अगर ये पूछे कि पूरे भारत के किस जिले में सबसे कम सेक्स रेशियो है, सबसे कम लिंगानुपात है, तो वो है झज्जर जिला, हरियाणा का ही है, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर केवल 774 महिलाएं हैं, ठीक। कुछ डिटेल्स और
और फिर ट्रिक इतनी धांसू कि आज के बाद कभी जनगणना का सवाल गलत होना ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। भारत में साक्षरता की दर जो है वो 10% से बढ़कर 74% हो गई है। इसके लिए भी सरकारें पहल कर रही हैं, राज्य सरकारें पहल कर रही हैं, है कि नहीं। जो शिक्षा के अधिकार, नई शिक्षा नीति आ रही है और भी पुरानी नीतियां हैं, सब में देखिए आप शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बात और है, पिछले 2 साल से कोरोना के नाते स्कूल विद्यालय बंद रहे, लेकिन उससे मतलब नहीं हो, क्योंकि शिक्षाएँ तो चल ही रही हैं। शिक्षा तो अनवरत चलने वाली चीज़ है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बच्चे और बुजुर्ग सब सीखते ही रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही, साक्षरता की, पढ़े लिखे की, तो जो पहले 10% था वो अब 74% हो गया है। और महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले सबसे ज़्यादा साक्षर हुई हैं, लगभग 24 लाख। ये सब वही सरकारों का अच्छे पहल का परिणाम है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है। इसके बारे में आगे ट्रिक बताई जाएगी कि सबसे साक्षर कौन है और सबसे साक्षर कौन नहीं है। तो बिहार जो है राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसमें सबसे कम साक्षरता दर है। कुल आबादी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बता ही दिया गया। राजस्थान दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा 11,000 लोग रहते हैं। ये क्या होता है? ये जनसंख्या घनत्व होता है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा 11,000 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब जो क्षेत्र है, ज़मीन है, उसमें 11,000 लोग रहते हैं, मतलब 11,000 लोगों का परिवार रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जान लीजिए, पूछ ले कि अगर जनगणना की शुरुआत कब हुई भारत में, तो 1872 में हुई, जब लॉर्ड मेयो गवर्नर थे। लेकिन अगर ये पूछ ले कि रेगुलरली कब से हुई है, तो 1881। दोनों में अंतर है। किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने टिकटॉक चैनल शुरू किया, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको आज से 3 साल पहले इसको शुरू किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1-2 वीडियो बना के बंद कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। और उसके बाद फिर मैंने इसको शुरू किया और फिर लगातार अब रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, तो दोनों में अंतर है। जब मैंने इसको शुरू किया 3 साल पहले, तो उसकी डेट पूछी जाएगी कि शुरुआत कब हुई। अब पूछे कि हाँ, नियमित रूप से आपने वीडियो कब से डालना शुरू किया, तो उस डेट से, जिस डेट से आपने दोबारा उसको शुरू किया है, तो वो है 1881 नियमित रूप से जनगणना हुई, और 1872 में ये शुरुआत हुई। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। सबसे पहली जनगणना हुई थी स्वीडन में 1749 में। भारत में जो अभी 2011 में आखिरी जनगणना हुई है, ये भारत की 7वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और अब होने वाली है। 2021 सबसे युवा देश होगा। ठीक है, भारत सबसे युवा देश होगा, जहाँ पे औसत उम्र जो होगी लोगों की वो 29 साल होगी। टोटल आबादी का परसेंटेज जान लेते हैं, पूछ लेता है। 121 करोड़ आबादी टोटल है, जिसमें से 31.2 शहरी जनसंख्या है, मतलब कि अर्बन है, और 68.8 ग्रामीण है, मतलब रूरल एरिया है। यानी कि ग्रामीण विकास होगा तो देश का विकास होगा, किसानों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, किसान हित सोचेंगे तो देश हित होगा। ठीक है, ये इसीलिए भारत जो है कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, क्योंकि 68.8% जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक जानते हैं। अब शुरू करते हैं ट्रिक। देखिए, पहली धमाकेदार ट्रिक आ रही है। मेरा तेरा दिल नहीं, सिर्फ उसका दिल। किसका दिल? उसका दिल। उसका दिल की ट्रिक है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक है उसका दिल। ऊ से यानी हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ऊ से उत्तर प्रदेश। सा से हो गया तो आपका सिक्किम। उसके बाद दी से हो गया आपका दिल्ली, और ला से हो गया लक्षद्वीप। अब देखिए 4 नाम हो गए ना, उसका दिल। अब नाम ऐसे हैं कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर दूसरा नाम उससे कम, फिर तीसरा सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम। तो पहला क्या है? उसका दिल, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद सिक्किम है, वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बात करते हैं दिल की, तो दिल का मतलब ये हो गया कि दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाली केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। 4 नाम हैं, 2 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। KHPD रेशियो, यानी कि ये बात हो रही है सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। तो इसकी ट्रिक है KHPD रेशियो, KHPD। तो KHPD यानी कि केरल और हरियाणा हो गए पहले दूसरे, और उसके बाद पौंडीचेरी और दमन दीव हो गए। तो केरल और हरियाणा ये दोनों राज्य हैं। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है? केरल में, और सबसे कम हरियाणा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हरियाणा में कहाँ? झज्जर जिले में 774। और अगर केंद्र शासित में पूछे कि सबसे ज़्यादा और कम कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है आपका पौंडीचेरी, P से पांडुचेरी, और D से दमन दीव। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। उसके बाद
साक्षरता दर की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा कम पढ़ा लिखा कौन सा है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो इसकी ट्रिक है, एक लक्षू दादा हैं भाई, हर जगह सब्जी कोई ना कोई बेचता होगा ना, तो हमारे यहाँ के लक्षू दादा हैं, वो सब्जी बेचते हैं। लेकिन ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है बिल्कुल, बहुत साक्षर आदमी है भैया, है। सब्जी बेचने के साथ साथ ज्ञान भी बहुत देते रहते हैं धीरे से। अब कोई लेता है नहीं लेता अलग बात। तो लक्षू दादा जो है साक्षर हैं और अधिकतर करेला बेचते हैं। क्या बेचते हैं? करेला, वो भी नीम चढ़ा, कहावत है ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो इसकी ट्रिक यही है कि करेला बिका साक्षर लच्छू दादा का। किसका बिका? साक्षर लच्छू दादा का। साक्षर मतलब ये ट्रिक आपको बताएगी कि साक्षरता दर के बारे में। तो पहला कौन सा है? करेला। का से करेला यानी केरल, बा से बिका यानी कि बिहार। तो करेला और बिहार, केरल और बिहार दो राज्य हैं जिसमें केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। लक्षू दादा में आ जाइए, तो लक्षू दादा में लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि जो कि जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है, रूल चलता है। और दादर नगर हवेली कब सबसे कम पढ़ी लिखी या सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। तो मैना एक लड़की है, वो दाल बना रही थी, अभी नई नई सीख रही थी बेचारी, हुआ क्या आइडिया था नहीं। अब दाल कम डाला, पानी ज़्यादा डाल दिया, कुछ भी ज़्यादा डाल दिया, बढ़ेगी तो दाल ही ना, तो दाल उसकी ज़्यादा हो गई। तो यही इसकी ट्रिक है कि मैना की दाल में वृद्धि हो गई। वृद्धि से आपको ये समझना है जनसंख्या वृद्धि, ठीक। तो मैना की दाल में वृद्धि हो गई। तो मैना यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की है? तो वो है मेघालय की। और सबसे कम किस राज्य की है? तो वो है नागालैंड, यानी कि मैना, ये मैना आपका राज्य हो गया। उसके बाद आ गई दाल। दाल यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस में हुआ, किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो है आपका दादर नगर हवेली, वो है आपका दादर नगर हवेली। और सबसे कम अगर पूछे तो कौन सा है? लक्षद्वीप, यानी कि दाल, मैना की दाल भी आप बोल सकते हैं याद करने के लिए। तो मैना की दाल यानी कि मेघालय नागालैंड राज्य हो गए सबसे कम और सबसे ज़्यादा, और दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हो गए सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं घनत्व। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली में क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं, मतलब खचाखच भरी हुई है दिल्ली। सोच लीजिए कितनी आबादी है वहाँ पे। तो जितने एरिया में, जैसे अभी आपके घर में 4 कमरे हैं और 4 कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, तो मतलब घनत्व कम है। हर आदमी को एक एक कमरा ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन भाई 4 कमरे में 40 लोग रहेंगे तो एकदम ठसम ठम्स एकदम रेलम रेल लगी रहेगी, है कि नहीं? तो घनत्व बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो वही है घनत्व। तो किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है जनसंख्या में? तो इसकी ट्रिक है घनत्व बढ़ा, यानी कि BADA, अंग्रेजी में बढ़ा BADA। तो BA यानी कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। फिर बात करते हैं केंद्र शासित की, तो दूसरा है DA यानी कि बढ़ा। तो DA तो सबसे ज़्यादा किसका है केंद्र शासित प्रदेश का? दिल्ली का। 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000। और सबसे कम किसका? अंडमान का। तो घनत्व तो बढ़ा, इसकी ट्रिक है जनसंख्या घनत्व की, BADA। बात करते हैं SC की। SC कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो भैया एक काम करिए, चाहे यूपी हो और चाहे पंजाब, दोनों जगह के SC हैं दमदार, ठीक है। सब पढ़ने में तेज़ हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब नौकरी पा रहे हैं, सब बराबर का अधिकार रख रहे हैं और सब एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना, कोई किसी छोटा बड़ा नहीं। तो यूपी के SC पंजाब के SC से कम है क्या? ये है ट्रिक इसकी। यानी कि यूपी में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा SC हैं जनसंख्या के मामले में, और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा SC परसेंटेज के मामले में कहाँ है, प्रतिशतता के मामले में, तो वो है पंजाब, ठीक। ज़्यादा दोनों जगह हैं, बस यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है और पंजाब में परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी कहाँ सबसे ज़्यादा है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे हैं, ST जाति। तो मध्य और लक्षू ये 2 ST हैं, दोनों आदिवासी हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई। तो लोगों ने कहा भैया मध्य और लक्षू दोनों बराबर के आदिवासी हैं, है ना, बराबर के। तो इसकी ट्रिक यही है। ST सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जैसे यूपी में SC ज़्यादा है जनसंख्या के हिसाब से, वैसे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से ST ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से कहाँ है? लक्षद्वीप में है, ठीक। समझ में आ रहा है? अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या रहती है, जो आबादी रहती है, वही जनसंख्या घनत्व होता है, यानी कमरे खचाखच भरे हैं, घनत्व ज़्यादा।
साक्षरता दर की बात करते हैं, किसी राज्य में हमको साक्षरता दर निकालनी होगी तो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको 7 वर्ष से अधिक आयु की जो जनसंख्या है उससे भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। ये आपकी साक्षरता दर निकल आती है। भारत में जनसंख्या जो जनगणना वगैरह होती है इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो महापंजीयक जनगणना कमिश्नर, जनगणना आयुक्त होता है। पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? 1872 में। एक और चीज़, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता, मतलब अब जनसंख्या को कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी लाने के लिए जो पहले गोल या एम या लक्ष्य रखा गया था वो 2045 तक था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया, क्योंकि सबको पता चल गया कि भैया अभी लॉकडाउन भी लगा था बीच में 2 साल का, है ना, 2 साल लगातार लॉकडाउन भी रहा, तो लक्ष्य तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक से जनसंख्या थोड़ी रुक जाएगी। इधर तो बाढ़ आ गई, जनसंख्या बढ़ गई है, लॉकडाउन का असर है, कोरोना बाबा का। तो स्त्री साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो केरल में है और फिर मिजोरम में है। भारत में जन घनत्व की बात करें तो कितनी है? 382। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जन घनत्व की बात करें, यानी कि ओवरऑल भारत में कितने घनत्व कितना है? 382। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। और भारत में जो कमी आई है जनसंख्या में, ऋणात्मक वृद्धि, वो 1911-1921 के बीच में आई थी। ठीक, और अगर पूछे किस राज्य में आई है तो नागालैंड में। स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर कौन सा? राजस्थान। मतलब राजस्थान में अगर ज़्यादा पुरुष पढ़े हैं तो महिलाएं बहुत कम पढ़ी हैं, या महिलाएं ज़्यादा पढ़ी हैं तो पुरुष कम पढ़े हैं, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो पढ़े लिखों में वृद्धि हुई थी वो सबसे ज़्यादा महिलाओं की हुई थी, है ना। महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है प्रयास, जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है मिशन शक्ति, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ी है साक्षरताओं की। ठीक, तो ये आपका जनगणना यही ख़त्म होता है। उम्मीद है आप ये ट्रिक 1-2 बार और देखेंगे, आपको याद हो जाएगी। अब इससे क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और लोगों से करवाएं, अपने दोस्तों को भेजें, सबको भेजें। इसमें आलसपना करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मेहनत से क्लास बनती है। देख करके लाइक तक तो करते नहीं हैं, तो ऐसा मतलब अब क्या बताएं, तो कुछ बताने को बचा नहीं। बहरहाल लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय